मिलता है। हम कर्म करते हैं, कर्मानुसार हमें शरीर मिलती है, उस शरीर में हम उन दुखों को भोगते हैं, लेकिन एहसास नहीं होता। 83,99,999 अन्य योनियां हैं मनुष्य योनि को छोड़ करके, और उसमें जीव जाता है, अपने किए हुए कर्मों का फल भोग करता है, लेकिन उसे एहसास नहीं होता। केवल मनुष्य योनि में ही आकर के दुख और सुख का एहसास होता है। गांधारी ने भगवान कृष्ण को पूछ लिया, महाभारत की कथा खत्म हो गई। तो गांधारी ने भगवान कृष्ण को पूछा कि भगवान, आप हमें ये बताएं कि मैं अपने 100 जन्मों का कृत्य जानती हूं, और 100 जन्मों तक मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे रहते हुए मेरे आंखों के सामने मेरे 100 पुत्र मारे गए, क्या कारण था? ये कौन सा पाप है? भगवान कृष्ण ने कहा, मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फल तो भोगता है। तो भगवान ने ध्यान किया तो कहा कि गांधारी 107वें जन्म में जाओ। तो कहा ठीक है महाराज। गांधारी ने प्रयास किया, 107वें जन्म में नहीं जा पाई, क्योंकि उसे 100 जन्मों का वरदान था कि 100 जन्मों का कृत्य जानेगी। लेकिन जब नहीं जा पाई तो भगवान कृष्ण से विनती करी कि भगवान आप मुझे वहाँ पहुँचाइए, हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे। भगवान ने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करी। जब दिव्य दृष्टि मिली उसको, तो उस 107वें जन्म में गई। वहाँ देखा कि समुद्र है, जल भरा हुआ है, और उसके टापू में एक बट का वृक्ष लगा हुआ है। बट के वृक्ष के नीचे बहुत सारा रेत वगैरह है। वहाँ एक कछुआ आता है, और कछुआ जो है गड्ढा खोद करके और अपने अंडे देता है, और उस बट वृक्ष के ऊपर चील नामक पक्षी का घोंसला है, और वो चील नामक पक्षी जो है उस कछुए को बर्बरता पूर्वक, यानी जबरदस्ती, कछुआ हटना नहीं चाहता वहां से, लेकिन बर्बरता पूर्वक उसे हटा करके उसके 100 अंडों को नष्ट कर दिया। जब नष्ट कर दिया तो कछुए ने उसे श्राप दिया कि जा, तेरे 100 पुत्र तेरे आंखों के सामने मारे जाएंगे और तू कुछ नहीं कर पाएगी। तो गांधारी वही थी जो चील नामक पक्षी थी, वही गांधारी थी। और फिर 107वें जन्म में मनुष्य की योनि को प्राप्त हुई, और फिर उसके 100 पुत्र हुए, 100 के 100 उसके सामने मारे गए। तो मनुष्य कर्म करता है, कर्मानुसार उसे योनि मिलती है, और वहाँ अपने किए हुए सुख दुखों को भोग करता है। दूसरे अध्याय में मनुष्य का जन्म किस प्रकार से होता है ये कहते हैं स्त्री पुरुष के प्रसंग से जीव का जन्म होता है, और जब जन्म होता है धीरे धीरे पलता हुआ बड़ा होता है, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है, वृद्धावस्था में रोग से ग्रसित हो जाता है, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो यमदूत आते हैं, उसे बांध करके ले जाते हैं। 16 प्रकार की यम की तुरियां हैं। यम में सुदंबर, शेषबल, देवदत्त, चित्रगुप्त और सवर्ण तथा सवणी, ये गण वहां पर धर्मराज के यहाँ मौजूद होते हैं, काल्पनिक है, मौजूद होते हैं, और मौजूद होकर के एक सभा रहती है। उसमें उस व्यक्ति को जिसने पाप कर्म किया है उसे पकड़ करके देवदूत वहाँ, यम के दूत वहाँ ले जाते हैं, और धर्मराज की सभा में जब पेश करते हैं तो चित्रगुप्त से कहा जाता है, चित्रगुप्त इनके लेखा जोखा बताइए। चित्रगुप्त अपना पोथी पत्रा खोलते हैं, और तब उनको कहते हैं कि आप श्रवण और श्रवणी नामक गणों को बुलाओ। श्रवण और श्रवणी, श्रवण मनुष्य मात्र के चरित्र को जानते हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं। श्रवण गण जो है ये ब्रह्मा के मानसिक पुत्र हैं, और श्रवणी इनकी स्त्रियां। तो जो श्रवण नामक गण है पुरुष मात्र के चरित्र को, और श्रवणी जो है स्त्री मात्र के चरित्र को जानती है। और ये तब उस समय जो है चित्रगुप्त पूछते हैं, तो श्रवण और श्रवणी, हम कहते हैं ना कि हाँ चुपके चुपके काम कर लो, चोरी कर लो, बेईमानी कर लो, डकैती कर लो, ये दुष्कर्म कर लो, कोई देख थोड़ी रहा है। लेकिन वो भैया जो श्रवण और श्रवणी दो गण हैं, बिल्कुल कैमरा लगाए हुए बैठे,
दूरबीन से देख रहे हैं क्या कर रहे हो अभी, और वो तुरंत नोट कर देते हैं। तो चित्रगुप्त से जाके बता देते हैं कि इसने ये काम किया था, और फिर उसे नरक की यातना भोगने के लिए कह दिया जाता है। और कुंभी पाक आदि नदी, कुंभी पाक आदि नर्क बैतरणी आदि नदी, सीताढ़ 16 पुरिया है, सीताढ़ बहुधीत अंधकूप अंधताम्रिस लोहशंकु, इस प्रकार से 16 पुरिया है। वहां जाता है जहाँ बहुत शीत पड़ती है, यानी बर्फ पड़ता है, जहाँ कुछ खाने पीने का नहीं है। अब बर्फ में आदमी जाएगा तो क्या होगा उसका, कुछ खाने पीने का नहीं है, ठिठुर के मारे वैसे मर जाएगा, कुछ मिलेगा ही नहीं उसको, तो दुख भोगेगा। अभी कल पेपर में आ रहा था, पाकिस्तान में 23 लोग मर गए गाड़ी के अंदर ही, है नहीं, गाड़ी के अंदर मर गए। बर्फ, हाँ, सुरक्षित बैठे हुए थे, गाड़ी के अंदर है, हम वो जो बर्फ के मजे लेने जा रहे हैं, तो सीताढ़पुर में गए और वहां ऑक्सीजन न होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे लोग ऐसी जगह जाकर के और दुख के अनंतर दुख को भोग करते हैं। इसी प्रकार से लोहशंक, किसी का रेगिस्तान में जाकर जन्म हो गया, वहां बारिश नहीं होती है, पानी के बिना मर जाता है, तपता है, और फिर वहां जो है दुख को भोगता है। कोई प्रेत योनि में चला जाता है, खाने पीने के लिए सब कुछ है लेकिन खा नहीं सकता। तीसरे अध्याय में कहते हैं कि जीव का उद्धार कैसे हो। ये करुण पुराण जो है ना, छोटे छोटे मैं आपको सुना देता हूँ, लगभग 17 अध्याय है और 17 अध्याय है, तो उसको हम संक्षेप में जो है ना सुना देंगे 17। तो तीसरे अध्याय में जो है सूत जी कहते हैं कि ये लोग नरक में जाते कौन से लोग हैं, कहा जिनके पुत्र नहीं होता, जिनके पुत्र नहीं होता वो नरक में जाते हैं, जिनके मित्र नहीं होता वो नरक में जाते हैं, जिनका कोई हितैषी नहीं होता वो नरक में जाते हैं, और जिनकी और दैहिक क्रिया नहीं होती वो नरक में जाते हैं। और दैहिक क्रिया का मतलब दाह संस्कार विधि विधान से करना। जिंदे की करनी, मुर्दे की करनी जिंदे के हाथ में होती है, जिसे वो करेगा उसे उसको फल प्राप्त होगा। तो ये जाते कौन से लोग हैं, कहा जिनके पुत्र हैं, ब्रह्मा ने पुत्र ऐसा नाम रखा, और कुछ रख देते, पुत्र ही क्यों रखा, पितृ को तारने वाले का नाम ही पुत्र है। जो पितरों का उद्धार करता है उसे पुत्र कहा जाता है। और वो पुत्र कौन सा है, जब वो विवाह करता है सवर्ण से, अपने जाति में विवाह करता है। देखिए ये बहुत पहले की रीति रिवाज है, आज तो कुछ पता नहीं चल रहा है भैया। हाँ, इसके बारे में बोलना ज्यादा उचित नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जो सवर्ण से विवाह करता है, सजातीय विवाह करता है, और वैदिक विधान से विवाह, 8 प्रकार के विवाह हैं, पैशाच्य विवाह, दैवत्य विवाह, वैदिक विवाह और निशाचरी विवाह।